हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी 5वीं कक्षा हिंदी फुलवारी इस पाठ का जो कल हमने हवा रानी को चाहिए बदलाव ये पाठ किया था, तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न पहला, कुछ समझा कुछ याद आया में। प्रश्न पहला, हवा किन गैसों से मिलकर बनी है? हवा किन गैसों से मिलकर बनी है? उत्तर, हवा मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। दूसरा, हवा का जन्म किस प्रकार हुआ? प्रश्न दूसरा, हवा का जन्म किस प्रकार हुआ? उत्तर, जब ज्वालामुखी फटा तो उसमें से धूल और गैसें उगल कर बाहर आई और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल धरती की सतह पर जमा हो गई। धरती की सतह पर जमा हो गई और बहुत लंबे समय के बाद उन गैसों से हवा बनी। प्रश्न तीसरा, पेड़ ने हवा को पृथ्वी पर सबसे अनमोल क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि पेड़ सहित सारे जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, ये सब जीव सृष्टि का हवा के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए पेड़ ने हवा को पृथ्वी पर सबसे अनमोल ऐसा कहा। प्रश्न चौथा, मनुष्य ने हवा का नाजुक संतुलन किस प्रकार बिगाड़ दिया है? मनुष्य ने हवा का नाजुक संतुलन किस प्रकार बिगाड़ दिया? उत्तर, मनुष्य ने तरह तरह के कारखाने लगाए और गाड़ियाँ बनाई जो गैसें उगलती है और जिनसे धूल भी उड़ती है। तो इस प्रकार मनुष्य ने हवा का नाजुक संतुलन बिगाड़ दिया है। प्रश्न पांचवा, हवा ने स्वयं को न बदलने का निश्चय क्यों कर लिया? उत्तर, क्योंकि हवा जब शहर के तरफ गई तो वहाँ वह धुआं, गैस, धूल को सह नहीं कर पाई, तो उसने स्वयं को न बदलने का निश्चय कर लिया। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न दूसरा, गिलहरी शब्द में कई शब्द छिपे हैं, जैसे हरी, लहर, दो ढूंढे हैं उन्होंने, हरी और लहर। इन शब्दों को ढूंढ निकालो और ये मात्रा किसी को भी आप लगा सकते हो, ग को, ल को, ह को, र को, और इससे शब्द बना सकते हो। मात्राओं को भी अलग किया है और शब्द भी अलग अलग किए हैं, तो उनसे और ऐसे जितने शब्द हो सके उतने आप बनाओ। तो इसमें लहरी भी बन सकता है, लहरी। गहरी, गहरी। ओके। हल, हल, गल, तो ये सारे शब्द। और हलगी, हलगी, एक चर्म वाद्य है, हलगी, डफ के जैसा होता है। फिर हर, ये भी बनता है, और गर, ये भी बनता है। ओके। रह, रही, ये भी बनता है। ओके। और
हरी, ये हरी अलग है, उन्होंने लिखा हुआ हरी अलग है। वो हरी जो है मतलब हरा भरा, और ये जो हरी है वो अलग है। और गिरी, गिरी पर्वत को बोलते हैं ना, गिरी। तो बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो, तो आप बनाकर अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे एक तराजू है जिसके एक पलड़े में पाठ से लिए कुछ शब्द हैं और दूसरे पलड़े में उन शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। तो इन शब्दों को साथ साथ लिखना है आपको। तो मैं आपको जोड़ियाँ लगा कर देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में वो जोड़ियाँ लिख सकते हो, ठीक है। जीवित मतलब जिंदा, ये देखो, जीवित मतलब ये देखो यहाँ है जिंदा, ओके। सतह ऊपरी हिस्सा, ओके। उपकार एहसान, कौतूहल जिज्ञासा, बदलाव परिवर्तन, प्रारंभ आरंभ, ये देखो, हवा पवन, और आखिरकार अंततः, ये देखो, ये आखिरकार अंततः। तो ये सारे शब्द की जोड़ियाँ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, खोजबीन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ गैसों के नाम हैं जो हवा में पाए जाते हैं। तो हवा में पाए जाने वाले और 3 गैसों के नाम लिखो। तो आप इसमें नियॉन लिख सकते हो। 3 गैसों के नाम मैं बताता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखो। नियॉन, ओके, नियॉन। फिर ओझोन भी लिख सकते हो, ओझोन, ओके, ओझोन, नियॉन, ओझोन। एर्गॉन, आर्गॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन। हेलियम, तो ये सारे हवा में पाए जाते हैं। तो आप कौन से भी 3-4 नाम लिख सकते हो, ओके। तो अगला प्रश्न, पाठ में बताया गया है कि कारखानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों आदि से हवा प्रदूषित होती है। तो इसके साथ ही और 3 चीज़ों के नाम बताओ जिससे हवा प्रदूषित होती है। तो इसके नाम आप लिख सकते हो। घर का चूल्हा, घर का चूल्हा, इससे भी हवा प्रदूषित होती है। फिर फटाके फोड़ना, फटाके, इससे भी हवा प्रदूषित होती है। स्मोकिंग से भी होती है, बीड़ी या सिगारेट पीना, तो इसको हम स्मोकिंग लिखेंगे,
स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग से भी हवा प्रदूषित होती है। अगर खेत में देखें तो खेत में जब खेती करने वाला किसान जब फव्वारा लगाता है रासायनिक खतों का, तो उस फव्वारे से भी क्या होती है, हवा प्रदूषित होती है। केमिकल युक्त फव्वारे जो होते हैं उनसे भी हवा प्रदूषित होती है। या कुछ खेत का कचरा वगैरह जलाता है, या दंगे फसाद में टायर्स वगैरह जलाए जाते हैं, तो उसमें भी हवा प्रदूषित होती है। अब करने की बारी में शब्द सीढ़ी को पूरा करो। सभी शब्द पाठ में से लिए गए हैं। इसमें पहला बदलना, बदलना। ओके, और ये जो वर्टिकल है नाइट्रोजन, ये है नसीहत, और ये जो लास्ट का है वो है बनावट। ओके, बनावट। तो ये सारे शब्द हमने इस शब्द सीढ़ी में लिखे हैं। तो इसके साथ ही आज का ये स्वाध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।